हाँ तो बेटा जी, अब बात करते हैं एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें मेजर जो कैरियर होता है, मेजर कैरियर पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें पेंटावेलेंट डोपेंट यूज करते हैं। ऐसा डोपेंट जिसके बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल लैटिस, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की है। इसमें आप ये बीच में देखें, ये +5 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो डोपेंट एटम है। बाकी चारों तरफ ये सिलिकॉन एटम हो सकता है या जर्मेनियम, जो भी सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं। कॉमनली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तो हम वही मानते हैं। अब जो डोपेंट होता है उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि इसके जो एटॉमिक साइज जो है वो सिलिकॉन एटम्स के साइज से बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं होना चाहिए। पता चला सिलिकॉन के एटम से बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये इसके क्रिस्टल लैटिस को तहस नहस कर देगा। तो क्रिस्टल लैटिस को तहस नहस कर देगा तो वो खराब हो जाएगा, या फिर बहुत छोटा है तब भी फिट नहीं होगा। तो इसीलिए जो डोपेंट यूज करते हैं, चाहे वो एन टाइप वाला या पी टाइप वाला जो भी डोपेंट है, तो डोपेंट एटम का जो साइज है वो रफली सेमीकंडक्टर के साइज के आसपास होना चाहिए, उसके एटम के साइज के आसपास होना चाहिए। चलो खैर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसमें हमने पेंटावेलेंट डोपेंट यूज किया है। अब खास बात इसमें आप ये देखें, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में लग गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खाली रहा। और ये जो इलेक्ट्रॉन खाली बचा है ये बेचारा बहुत कमजोर हो गया। अब इसे थोड़ी सी भी एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी तो इसको ब्रेक फ्री कर जाएगा, आराम से ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर कंडक्शन में काम देगा। तो लेट अस सी। अभी तो ये यहीं पर है, इसके एटम के चारों तरफ है, ब्रेक फ्री नहीं हुआ है, इट रिमेन्स देयर। क्योंकि आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है एटम, ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन जरा सी भी थर्मल एनर्जी बाहर से मिली तो ये ब्रेक फ्री कर जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा इस एटम के पास से, तो उस एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए? तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है नेगेटिव चार्ज लेके, उस हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एक पॉजिटिव चार्ज एटम भी है उस लैटिस में। तो इसलिए टोटल चार्ज जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो 0 होता है। ओके, पता चला उसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं टोटल चार्ज नेगेटिव हो गया, नहीं। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो 1 मिलियन उसमें पॉजिटिव एटम्स भी होंगे। अब इसमें क्या है, जो जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये मोटाइल नहीं है क्योंकि ये एटम है जो कि जकड़ा हुआ है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन छूटता था, जहां से बॉन्ड से निकलता था तो पीछे वो छोड़ जाता था होल। लेकिन इसमें ये जो है खाली इलेक्ट्रॉन निकला है, पीछे कोई होल नहीं है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स है, ये जो मूव नहीं कर सकता। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है कंडक्टर का काम करेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो energy required for this extra electron which is not participating in covalent bonding is very low। और बहुत easily हम इसको एटम से दूर कर सकते हैं, या कह सकते हैं आयोनाइज कर सकते हैं डोपेंट एटम को। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ द एटम। ओके, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है बहुत कम एनर्जी से ही। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कंपैरिजन के लिए दिया है कि अगर डोपिंग ना की जाए इस क्रिस्टल की, सारे के सारे इसमें अगर सिलिकॉन होते तो कितनी एनर्जी चाहिए एक्सटर्नल, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग बराबर लगभग। ठीक है, लेकिन अगर आप डोपिंग कर देंगे तो जो सिलिकॉन के लिए एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रही थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके मुकाबले 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सफिशियंट है। और अगर सिलिकॉन की डोपिंग कर दी तो जो डोपेंट एटम है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही काफी है। एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही काफी है। यानी कि बहुत कम एक्सटर्नल एनर्जी पर ही आयोनाइज हो जाते हैं और
इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज देते हैं। अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर बताइए, पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर बनाइए। ये कई बार पूछा गया, काफी बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान देके ये सोचना चाहिए कि आपको लिखना क्या है इसमें। पहले तो सेम के सेम वही बनाना है, कंडक्शन बैंड बनाना है, मल्टीपल लाइंस बनानी है, और हर एक लाइन में दो दो इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। समझ में आई ना, क्योंकि हर एक एनर्जी बैंड में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इस तरह से कंडक्शन बैंड में भी हर एक लाइन में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने हैं किसी भी एक लाइन में। ओके, दो से कम हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। और ये जो वैलेंस बैंड है उसके सबसे टॉप पर आप ई भी लिखोगे, टॉप वाली लाइन को, कंडक्शन बैंड के सबसे लोअर लाइन को ई सी लिखोगे। लेफ्ट में आप ये जो एरो बना के लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप बता रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी जो है बढ़ रही है इस बैंड डायग्राम में। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिख के ऊपर की तरफ तीर लगाएं। और नीचे ये भी लिखना बहुत जरूरी है, टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से ज्यादा है, क्योंकि जब आप उस वाले कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। क्योंकि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो चाहे सेमीकंडक्टर एन टाइप है, पी टाइप है या इंट्रिंसिक टाइप है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड में होंगे। इसीलिए अगर आपको ऊपर दिखाना है इसलिए मोर देन 0 केल्विन लिखना है। और इसमें एनर्जी गैप कितना दिखाओगे, उतना ही दिखाओगे जितना उसमें दिखा रहे हैं। ईसी से लेकर ईवी के बीच में आप एनर्जी गैप पूरा वही बनाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें फालतू ऐड करनी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डायग्राम के अलावा, कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन उन्होंने बनाई डॉटेड लाइन, ये और बिल्कुल करीब कंडक्शन बैंड के बिल्कुल करीब एक डॉटेड लाइन बनाए और इसे लिख दें ई डी। डी फॉर द डोनर एनर्जी स्टेट। आप इसमें आप अगर किताब में देखेंगे, बुक में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि जब डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर की तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट्स पैदा हो जाती हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोनर एनर्जी स्टेट पैदा होती है। तो जो डोनर एनर्जी स्टेट होती है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होती है, बिल्कुल करीब। तो जो डोनर एनर्जी स्टेट और कंडक्शन बैंड का जो गैप है दैट इज अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें अबाउट का सिंबल आप लगा लो, क्योंकि किसी में 0.05 है, किसी में 0.01 है। आप उसको छोड़ो, एक साथ नहीं लिखना है। आप सीधे यही लिखे जो आपके बुक में डायग्राम बना है, सीधे आप वो लिखें, बिल्कुल सही है। अबाउट का सिंबल लगा है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द गैप बिटवीन द डोनर एनर्जी स्टेट एंड कंडक्शन बैंड। तो कहेंगे क्या, डोनर एनर्जी बैंड से आसानी से थोड़ी सी ही थर्मल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। दैट इज व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन द कंडक्शन बैंड। फिर आप कहेंगे ये खाली जगह क्यों है इसमें। खैर ये बात आपने ना आपकी किताब में लिखी है ना आपसे पूछी जाएगी, लेकिन अगर आपको सवाल पैदा होता है दिमाग में कि इस खाली जगह का क्या मतलब है, ये सेमीकंडक्टर का यहाँ से क्या लेना देना इससे, वो बेटा बात यही है कि ईडी से लेकर इस कंडक्शन बैंड का ये जो वैलेंस बैंड है दैट इज कंटिन्यूअस। ओके, अब इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं अलग अलग, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जंप करना पड़ेगा, अलग एनर्जी लेवल है, इसका अलग एनर्जी लेवल है उस तरह से। तो इसीलिए जो डोनर एनर्जी स्टेट है इससे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गया तो कंडक्शन बैंड में ना, और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखाई है, एक खास बात और ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काफी सारे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि 9 इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाए हैं और नीचे खाली एक इलेक्ट्रॉन होल बनाया है। कहने का क्या मतलब है, इसका इलेक्ट्रॉन होल का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन होल बनाने का मतलब यह है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना केवल इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, बल्कि वैलेंस बैंड से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते रहते हैं, जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता था। जितने इलेक्ट्रॉन बनते थे उसी हिसाब से यहां से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे। ओके, तो लेकिन जो नंबर ऑफ द थर्मली जनरेटेड
conduction electrons, and the electron hole number is very low in comparison to the electron donated by the डोपेंट एटम्स। ओके, अच्छा खास बात यह है कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, बहुत कम। लेकिन जो हमने इसमें आर्सेनिक डाला या एंटीमनी डाला या फास्फोरस डाला एन टाइप में, ये तीन डालते हैं, इनमें से कोई भी एक डाल सकते हैं, तीनों पेंटावेलेंट हैं। तो इनके सारे के सारे जो एटम्स हैं डोपेंट के, वो सारे के सारे इसमें जो है आयोनाइज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर में पैदा हो जाते हैं और वो मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं, मेजॉरिटी करंट कैरियर्स। अच्छा, कितना लेवल इसका डोपिंग का रखते हैं? अगर मान लो जो डोपिंग करते हैं वो पार्ट पर मिलियन के हिसाब से करते हैं। वो कहते हैं कि 5 पार्ट्स पर मिलियन डोपिंग करी या 1 पार्ट पर मिलियन करी। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है कि 1 मिलियन एटम्स उसके हैं सिलिकॉन के, तो 1 एटम डोपेंट का है। तो इस रेशियो में डोपिंग करते हैं और उतना ही सफिशिएंट होती है। अच्छा, अब ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में होता क्या है इन द एन टाइप ऑफ द क्रिस्टल। लेट अस सी हियर। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव एटम्स हैं, ये फिक्स हैं, ये क्रिस्टल लैटिस में फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते। और इनके द्वारा जो दिए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ब्लू इलेक्ट्रॉन्स हैं और मार्जिन पर मैंने रेड लगाया हुआ है। आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन लेट अस सी दैट वेयर दे आर गोइंग। सो दीज आर मूविंग। ओके, और यहाँ पर होल्स भी हैं कुछ, जैसे कि एक होल ये है, हम्म, और भी होल्स होंगे। लेट अस सी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होल दिखाया है तो वो भी मूव करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये होल नहीं था, एक्चुअली दिस वाज ए इलेक्ट्रॉन। तो थर्मल एनर्जी पाकर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये होल क्रिएट किया जो बड़े साइज का, डार्क साइज का दिखाया है। तो थर्मली प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन भी होती है इसमें, तो वही दिखाया उसमें। लेकिन उनका नंबर जो डोपेंट के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन से उनके मुकाबले में काफी कम है, थर्मली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मान लो ये है, हमने सारे एटम्स हटा दिए इसमें, तो नंबर ऑफ होल्स काफी कम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। तो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं वो भी बच नहीं पाते। क्यों नहीं बच पाते? लेट अस सी। ये रैंडमली मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होल्स, और ये आपस में टकरा सकते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन होल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने की संभावना बढ़ जाती है, उनके इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल्स का नंबर फर्दर कम हो जाता है। एक तो वैसे ही बेचारे इलेक्ट्रॉन होल की संख्या कम है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए डोपेंट से, तो वो और टकरा के उसकी संख्या कम कर देते हैं। तो माइनॉरिटी कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा कम हो जाती है। अब इस पर एक सवाल हो सकता है, क्योंकि जो सीबीएसई क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट बेस्ड होते हैं बहुत सारे, वो आपसे पूछेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो एक क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं, मेरे दिमाग में आया, पूछा या नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन पूछ सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक कोई रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, उसी टेम्परेचर पर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या दोनों में बराबर होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ज्यादा होगी या एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा होगी? बताओ। सवाल दोबारा पूछता हूं मैं कि सेम रूम टेम्परेचर पर, एक जैसे रूम टेम्परेचर पर दो सेमीकंडक्टर रखे हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ज्यादा है या एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा है? जवाब होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ज्यादा है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चूंकि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, वो टकरा के जो थर्मली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल होते हैं उनको खत्म होने की रफ्तार उनकी बढ़ जाती है, इसलिए उसकी संख्या बहुत कम रह जाती है मुकाबले में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ओके,
So rate of production of electron holes is same in the doped semiconductor as in the case of intrinsic semiconductor, but the number of electron holes is much less in comparison to the free electrons donated by the dopant, and the number of electron holes further decreased by collisions with the free electrons. अब ये देखिए दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर आ गया। ये सेमीकंडक्टर जो है दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका हेडिंग डालना मैं भूल गया। पी टाइप क्यों है? क्योंकि इसमें जो आप देखो सेंट्रल एटम, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, यानी ये इसका जो 3 इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल लैटिस तो ओरिजिनल जो सेमीकंडक्टर का है सिलिकॉन का वही है। एक सेंट्रल एटम होता है, 4 बगल वाले एटम से हर एक एटम जो है इंटरेक्ट करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहां देखो इसके तो खाली 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इसने इससे बना लिया, एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया, और इससे तो बना ही नहीं सकता। अच्छा, ये वाला बगल वाला भी बेचारा क्या करे, क्योंकि इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, चौथा किसे देगा? चौथे के लिए कोई इसका पड़ोसी है ही नहीं, तो इसलिए वो इसी को देना चाहेगा। लेकिन यहां पर एक उसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्रिएट करता है, लेकिन वो चार्ज्ड नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? पॉजिटिव चार्ज नहीं कहलाया जाएगा। एक्चुअली आई शुड डिलीट इट। हाँ, दिस इज द थिंग, और मैं लिख देता हूं पी टाइप सेमी कंडक्टर। So the corrections, the slide done. Okay. हाँ बेटा, तो अब ठीक है ये। ओके, तो ये सेंटर में एटम है और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेटा इसमें 3 प्रोटॉन सेंटर में, एक्स्ट्रा प्रोटॉन सेंटर में, और 3 जो आउटर शेल में वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटम तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हुआ ना, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही उसके सेंटर में प्रोटॉन है, जितने भी रहे होंगे, बस आउटर शेल में खाली 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये चौथे वाले सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इस वाले सिलिकॉन एटम को बड़ी जल्दी रहेगी कि भाई कहीं से बॉन्ड बने, कहीं से बॉन्ड बने, बॉन्ड बने, बॉन्ड बने। ओके, तो क्या होता है कि ये कहीं अगल बगल से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसमें इस वाले बॉन्डिंग में ये वाला एटम तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक ये था, एक ये था, एक ये दे दिया। अब इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला ही डोनेट करे तब काम बनेगा। तो होता क्या है अब देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेट करना शुरू कर देगा। समझ में आया? तो चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन खींच के ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया जाता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज दे देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, इसके तो 3 ही इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट थे, 3 के अलावा एक और आ गया, तो इस पर एक इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नेगेटिव चार्ज के बदले जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ वो मूव करता रहता है इधर उधर। तो इसलिए जो मेजोरिटी कंडक्टर इसमें है पी टाइप में, वो इलेक्ट्रॉन होल है, जिस पर कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन फिर भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को ये नहीं कह सकते कि उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता, नहीं, ये भी इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। इसमें ना एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन होल के लिए वहां पर एक फिक्स्ड सेंटर में जो डोपेंट एटम है उस पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो एक नेगेटिव चार्ज के लिए एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपकी किताब में बड़ी हाईलाइट करके दिया गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है।
उसमें बताया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो नॉन मोबाइल है और मोटाइल जो है होल क्रिएट करता है। इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये डोपेंट एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मूव नहीं कर सकता, हम पहले ही बात बता चुके हैं अभी आपको। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल है क्रिएट हुआ है, ये मेजॉरिटी कंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और ये फर्दर ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होल बन जाते हैं, वो घूमते रहते हैं पूरे सेमीकंडक्टर में, और इस तरह के बहुत सारे होल्स क्रिएट होते हैं। सो लेट अस सी, जिस तरह से हमने एन टाइप का क्रिस्टल लैटिस दिखाया था, वैसे ही हम इसका पी टाइप का क्रिस्टल लैटिस दिखा रहे हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या कम है। लेट अस सी के वास्तव में होता क्या है, लेट अस सी देम इन एक्शन। जब ये इधर उधर घूम रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इसके टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स टकरा गए और इलेक्ट्रॉन को वापस उन्होंने कंडक्शन बैंड में भेज दिया। तो इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, उनकी संख्या आम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मुकाबले भी उसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर कम हो जाती है। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैदा हुए इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को और भी ज्यादा कम कर देते हैं, जितना वो पहले होना चाहिए थे उससे भी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेजोरिटी कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है, उसके मुकाबले बहुत कम होते हैं। द फ्रैक्शन of electrons are very less. Effectively, these are the electron holes which are responsible for the conduction of current in the p-type of the semiconductor. यहां पर भी आप देखिए ये सेमीकंडक्टर दिखाया है, बहुत सारे इसमें पी इलेक्ट्रॉन होल्स हैं और थोड़े से थर्मली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें बाकी जो क्रिस्टल लैटिस के एटम्स हैं हमने हटा दिए इस डायग्राम में। लेट अस सी, they are moving, the electrons are returned to the valence band, and now you can see the number of free electrons further reduced by the excessively large number of the electron holes given by the trivalent dopant. Okay, और जो डोपेंट होते हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं एटम्स, लेकिन वो मूव नहीं करते। डोपेंट एटम्स कभी मूव नहीं करते। ओके, अब इसका अभी एनर्जी बैंड देख लेते हैं। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका एनर्जी बैंड भी बनवाते हैं बेटा। तो आप उसमें सिर्फ वही ध्यान रखेंगे, मल्टीपल एनर्जी बैंड्स बनाएंगे, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में मल्टीपल बनाएंगे। लेकिन आप वैलेंस बैंड में देखें, हर एक में बैंड में, हर एक एनर्जी लेवल पे जो लाइंस हैं उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और कंडक्शन बैंड में आप एक बहुत कम इलेक्ट्रॉन बनाए, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कंडक्टर होल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स आप बहुत ज्यादा बनाएं और एक इलेक्ट्रॉन बना दें कंडक्शन बैंड में। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट पैदा होती है वो होती है एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। उसमें एन टाइप में डोनर एनर्जी स्टेट पैदा हो रही थी कंडक्शन बैंड के नीचे बिल्कुल बगल में। इसमें एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट पैदा होती है जो कि वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर होती है। अबाउट 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है उसके बीच में। तो होता क्या है कि थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी मिलने पर जो डोपेंट एटम है वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो पैदा कर देता है सेमीकंडक्टर में। यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके डोपेंट एटम के चारों तरफ जो डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जाते हैं, और उसके बदले जो है आराम से ये इलेक्ट्रॉन होल पैदा कर देते हैं। और जो करंट कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखना जरूरी है। ये बात हो गई अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने समझा दिया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जिससे कि कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया कोई तो आप उसमें चूके नहीं। अब आप इसमें आ जाएं, जो मेजर क्वेश्चन आता है वो
ड्रॉ द एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। वो आपको आता है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें जो सावधानी बरतनी है वो क्या क्या बरतनी है मैं बता रहा हूं। जब भी आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो ये लेफ्ट में ये वाला तीर लगा के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिखना ना भूलें। देखो मैंने तीनों में बनाया है इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, खैर आपकी किताब में ही छपा है, मैंने क्या बनाया वहीं से लिया है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये वाला तीर लगाना जरूरी है, और इसके नीचे ये लिखना है टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन, ये लिखना भी जरूरी है। ओके, इसके बाद में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें खाली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनाना है। उसके कंडक्शन बैंड के लोएस्ट लेवल पर ईसी लिखना है और वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल पर ईवी लिखना है, और एनर्जी गैप का वाला ये तीर बनाना है। इतना तो सभी में करना है, ईसी ईवी ईजी, ईसी ईवी ईजी, ये तीनों में करना है। ठीक, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, जितने आप इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बनाएंगे, मान लो आपने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बनाए तो 4 ही होल बनाएंगे आप यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये तो हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आ जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर पर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपने ये कंडक्शन बैंड बनाना है, वैलेंस बैंड बनाना है, वही बनाना है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाला ये एरो लगा के लिख देना है, टेम्परेचर वाला लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक्स्ट्रा लाइन खींचनी है, ईसी के जस्ट नीचे डॉटेड लाइन खींचनी है, उसे साइड में लिख देना है ईडी, और इन दोनों के बीच का गैप दिखा देना है, ये इस तरह से एरो लगा के अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ये एनर्जी गैप तो आप वहीं से वहीं तक रखोगे, ईसी से लेकर ईवी तक के बीच में जो है एनर्जी गैप तो वही बनाना है, सेम जैसा कि इसमें बनाया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें क्या है, कंडक्शन बैंड में आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे, यहाँ पर 10 हैं, लगभग 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके मुकाबले आप वैलेंस बैंड में बस एक ही होल बना दें, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर आ रहे हैं वो डोपेंट एटम्स से आ रहे हैं, जो हमने इंप्योरिटी मिलाई है आर्सेनिक की या एंटीमनी की या फास्फोरस की, उससे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्टेट से आ रहे हैं। और थर्मली प्रोड्यूस खाली हमारा एक हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कोई गया भी होगा तो खाली एक है इस यहाँ से, और बाकी 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एंटीमनी, फास्फोरस या दूसरे किसी पेंटावेलेंट डोपेंट के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, टू समराइज अगेन, जैसा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया था वैसा ही बनाना है, बस एक लाइन ईसी के नीचे डॉटेड और खींच देनी है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और उस पर ईडी लिख देना है, और गैप बना देना है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी रखने और खाली एक होल बनाना है। ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्स्ट्रा लाइन खींचनी है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर खींचनी है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देना ई ए मीन्स एक्सेप्टर, क्योंकि पी टाइप एन टाइप में तो जो डोपेंट एटम होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और पी टाइप में उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए एक्सेप्टर कहते हैं ई ए। तो एक्सेप्टर बैंड को वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर बनाना होता है, और उसको जो गैप है उस पर लिखना है अबाउट 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें होता क्या है, एक्सेप्टर बैंड जो होता है वो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो इजीली ड्रॉप कर देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पैदा कर देगा वो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जरा सी एनर्जी मिली तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देगा, और पी टाइप में जो डोपेंट है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पैदा कर देगा। खैर वो तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन करने लग गया। आप डायग्राम की बात करें, डायग्राम बनाने में आपको कंडक्शन बैंड बनाना है, वही मल्टीपल लाइंस बनानी है, वैलेंस बैंड बनाना है, मल्टीपल लाइंस बनानी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है ऊपर खाली एक इलेक्ट्रॉन बनेगा पी टाइप में, और होल्स बहुत सारे बनेंगे, और एन टाइप में खाली एक होल बनेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बनेंगे, और एन टाइप में एक्स्ट्रा लाइन ईडी वाली बनेगी कंडक्शन बैंड से नीचे, और पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट की लाइन बनेगी जो है वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। इतना ध्यान रख ले,
बस ये होगा। इस पर एक सवाल पक्का आता ही आता है, आएगा ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अच्छा, एक चीज ये है, इस पर भी ये सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड है, तो ये पूछ सकते हैं। बोल सकते हैं कि ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, या ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें कुछ नहीं है, एक ऐसा स्क्वायर बनाए और उसमें 9 गोले खींच लें, 9 सर्कल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच वाले सर्कल में प्लस का मार्क बनाए और उसके बगल में एक ब्लैक डॉट बना दें, ठीक है। और यहाँ पर तीर लगा दें, बीच वाले को जिसको प्लस बनाया उसको कहते हैं डोनर कोर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए पॉजिटिव होगा। उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट बनाया है, उसको तीर मार के लिख दे इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक ऐसा ही करना है, स्क्वायर बनाना है, 9 गोले लगाने हैं, लेकिन सेंटर वाले एटम में माइनस का सिंबल लगा देना है और बगल में इस सॉलिड ब्लैक डॉट के बजाय एक हॉलो सर्कल खींच देना है। और सेंट्रल जो सर्कल है उस पर तीर लगा के लिख देना एक्सेप्टर कोर। यहाँ पर देखो बेटा, एटम वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ना एटम लिखा है ना न्यूक्लियस लिखा है, कोर लिखा है, कोर। ओके, तो दिस इज डोनर कोर, दिस इज एक्सेप्टर कोर, नेगेटिवली चार्ज्ड। और इसके बगल में आपको एक होल बना देना, यहाँ पे बगल में इलेक्ट्रॉन बनाना। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम्स हो गए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के। सो विद दैट दिस वीडियो इज ओवर। अभी फिर दूसरे वीडियो में दूसरा कंसेप्ट बताएंगे, एनपी जंक्शन बताएंगे अब।